हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, हिंदी व्याकरण चल रहा है, संपूर्ण प्रैक्टिस सेट में ही है। हम बाई चैप्टर भी चल रहे हैं और बहुत अच्छे से समराइज किया है। और आप लोगों ने माइंड ब्लोइंग बहुत ही अच्छा प्यार स्नेह दे रहे हैं। लगातार वीडियो को कंटिन्यू रिपीटेशन देखते रहिए, जिससे आप लोग जितना भी पढ़ें वो सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कारण ये है कि सवाल आपके एग्जाम में वही आएंगे जो आप पढ़े हैं, लेकिन वहाँ पे चुन चुन के सवाल आते हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है। तो ज़्यादातर कन्फ्यूजन ना हो तो उसका एकमात्र समाधान है, उसको बस एक ही मात्र समाधान ही है, बस रिवीजन कर सकते हैं। मोर देन प्रैक्टिस कर सकते। प्रैक्टिस का मतलब ही रिवीजन ही होता है। मतलब मिला जुला के चाहे लिखित रूप में करिए चाहे मौखिक रूप में करिए, लेकिन आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है। मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, खाना खाना, जैसे बारात में खाना खा तो लोग लेते हैं लेकिन उसको हजम नहीं कर पाते हैं, वैसे पढ़ाई है, किताबी ये ज्ञान ले तो लिए हैं लेकिन उसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि पढ़ना आज के डेट में बहुत आसान है, क्योंकि इंटरनेट का सहयोग है। एआई जैसे आजकल के नए नए फीचर टेक्नोलॉजियाँ आ गई हैं। कंप्यूटर में रिकॉर्ड करके रखे जा सकते हैं, मोबाइल में अपने बोल के रिकॉर्ड करके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई है रिवीजन करना, और वो आप ही कर सकते हैं, टीचर नहीं कर सकता है। टीचर केवल मात्र पढ़ा सकता है, टीचर को बार बार पढ़ सकते हैं, लेकिन रिवीजन तो आप ही कर सकते हैं। होपफुली आप लोग इस बात पे बहुत गौर देंगे और मैं आशा करता हूँ आप ऐसा ही करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश रहे होंगे। और खुश रहना ही एक मूल मंत्र है, याद करने और रिवीजन का मूल मंत्र वहीं पे होता है। एक्सरसाइज करते रहे होंगे, अवेयर करिए पूरे सोसाइटी को, पूरे जनते को। आज आपका उत्तरदायित्व होगा, बगल वाले को एक्सरसाइज के बारे में जरूर अवगत कराया करिए। आपसे नहीं हो पाता है इंडिविजुअल, तो होप जीएस रिसर्च सेंटर का होप फिजिकल एकेडमी, उसमें जुड़ने की भी कोशिश करिए। आपसे हो जाता है तो आप अपने घर पे ही समर्थ में अपना उपयोग करते रहिए। चलिए अब चलते हैं क्लास पे। आज जैसा आप लोगों ने देखा, हिंदी व्याकरण का क्लास है। हिंदी व्याकरण का क्लास है तो उसमें कौन सा शब्द है, तो क्रिया है। इससे पहले क्या पढ़ाया सर आपने? जो पहली बार क्लास देख रहे हो तो देखो, इससे पहले मैंने पढ़ा दिया है क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेष विशेषण के प्रकार। दो पार्ट में उसको अपलोड किया गया। उससे पहले सर्वनाम संज्ञा पढ़ा दिया गया, उससे भाषा की उत्पत्ति पढ़ा दी गई है। सारा कुछ बहुत अच्छे से एनालिसिस कर दिए हैं। नियर अबाउट हम लगभग 600 से 700 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो होपफुली आप पिछला वीडियो देखिए, इस वीडियो को भी देखिए, यहाँ से भी समझ में आएगा। चलते हैं, क्रिया किसे कहते हैं? अच्छा सर, जो चीजें पहले बताई गई हैं उसी को तो क्रिया कहते हैं। अच्छा, इतना सारा बताने का मेन मेथड आपका यही था? या एब्सोल्युटली राइट आप सोच रहे हैं। मेरा पूरा बताने का मतलब यही था कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया किसी काम का करना या होना पाया जाए। लेकिन ध्यान रखिए, अच्छे कर्म और बुरे कर्म वो आपको डिसीजन लेने हैं, इसीलिए भगवान ने बहुत बड़ी खोपड़ी दी हुई है। तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म का डिसीजन लीजिए। और दूसरी बात है, किसी काम का मतलब कोई भी काम का होना या पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल मंत्र ही होता है बेटा, किसी काम का संज्ञा। जैसे संज्ञा क्या करती है? संज्ञा आपके नाम को बता दिया। सर्वनाम क्या करता है? सर्वनाम कहता है कि जो संज्ञा नहीं उपयोग कर पाते उसके स्थान पे आ जाएंगे। अच्छा, विशेषण क्या करता है सर? आपके काम कैसे हैं कैसे नहीं है, मतलब वही क्रिया कैसा है कैसा नहीं है, उसी के बारे में आपका रिजल्ट होने वाला है। क्रिया खराब थी तो खराब विशेषण लगेंगे, अच्छे क्रिया होगी तो अच्छे विशेषण लगेंगे। तो वो सिंपल साधा सा सवाल है। चलिए अब चलते हैं सवाल पे। होपफुली वीडियो का फीडबैक आप लोगों का, मेरा बार बार यही रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं, फीडबैक नहीं देते हैं। अभी भी आप फीडबैक मेंशन कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट देख सकते हैं। दूसरी बात है, लाइक कर दिया करिए वीडियो को, अपने दोस्तों के पास लाइक शेयर करते रहिए। चलिए सवाल नंबर 1 है, होप जीएस रिसर्च सेंटर का ये लोगो है जो आपके होप, आपके विश्वास को दोनों हाथों पे रोक रखा है। निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? मैं ये बताना चाह रहा था, इसे परिभाषा भी पूछेंगे, सारा कुछ पूछेंगे। कि ये आपके सवाल में आजकल का ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया है कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। देखिए, क्रिया किसे कहते हैं ये सब बातों पे मैं आ रहा हूं, लेकिन ये आप क्रिस्टल क्लियर करिए, प्रेरणार्थक का मतलब क्या होता है, जो प्रेरणा दे सके। मेरे पास कई बार फीडबैक आया, सर प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? अरे मेरे भाई, प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है ऐसी क्रिया बताइए, जैसे गीता की प्रेरणार्थक क्रिया हो सकती है, बुक एक प्रेरणार्थक क्रिया हो सकती है।
आपको कुछ सिखा ले जाए, उसी को क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दिलवाना, दिलवाना, दिलवाना क्या हो सकता है बताइएगा। दिलवाना यहाँ पे क्या लगा सकते हो आप बताइए, इस क्रिया का मतलब क्या होगा बताइए। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो, कर्ता कार्य स्वयं न करके दूसरे से कराता हो, ऐसे भी कह सकते हो। ऐसी क्रिया हो, ऐसी क्रिया हो जो आप न करवा पाए। जैसे गीता क्या कह रही है, मैंने तो भगवान के संरक्षण की बात तो की है, बोली मानवता का संरक्षण करवाना तो गीता पढ़िए, वही बताएगी आपको। मतलब मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन गीता के माध्यम से आपको दिलवाना चाह रहा हूं। तो दिलवाना होता है बेटा, क्या होता है, दिलवाना। ठीक है, दिलवाने का मतलब क्या होता है सर, एक बार और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए, कहने का तात्पर्य है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आपको प्रेरणा देके करवा देता हूँ। ये भी बात नहीं समझ में आई तो और एक बार, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेरणार्थक क्रिया का काम कर रहा हूँ। अभी तो आप क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। बहुत अच्छे सवाल आपके ही एग्जाम में आ रहे हैं, इसको याद रखिएगा। प्रेरणार्थक क्या है, क्रिया का एक भाग है, जब पढ़ेंगे तो हम आगे बताएंगे। ठीक है, आगे आइए। देखिए, क्रिया के मूल को क्या कहते हैं। अच्छा ये बताइएगा, हिंदी की जननी किसको कहा जाता है, हिंदी की माता कौन होती है, संस्कृत होती है। अरे भाई, जब संस्कृत हिंदी की माता होती है, तो संस्कृत में भी तो क्रिया को कुछ कहा जाता रहा होगा, उसी को बेटा धातु कहते हैं। बस इतनी बात है, मतलब हिंदी में क्रिया कहा जाता है और संस्कृत में धातु कहा जाता है। अच्छा ये बताइए, जब माता जी संस्कृत है, इसकी माता जी संस्कृत हैं, तो मूल कौन होगा, मूल तो संस्कृत ही होगा। तो मूल को ही धातु कहते हैं। अब धातु कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा धातु भी 3 प्रकार या 2 प्रकार के होते हैं। एक एक कौन सा होता है कि एक मूल धातु होता है और एक यौगिक धातु होता है। देखिए याद आ गया, एक मूल धातु होता है और एक यौगिक धातु होता है, यौगिक धातु होता है। अच्छा, मूल धातु किसे कहते हैं, जैसे खेल, खेल हो रहा है ना बेटा, खेल खेल। अब ये मूल है, अब इसमें जब ना प्रत्यय जोड़ दोगे तब यौगिक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ना प्रत्यय जब जोड़ोगे तो खेलना हो जाएगा। देखिए हो रहा है कि नहीं, पढ़, चल पढ़, चल पढ़। जब यौगिक लगा दोगे तो थोड़ा सा, यौगिक क्या लग रहा है सर, मतलब प्रत्यय, ना पढ़ना है। बात समझ में आई कि नहीं। खेल, दौड़, चल दौड़, है चल दौड़ दौड़ दौड़, जल्दी दौड़। तो भाई दौड़ ना लगा दीजिए, ना लगा दीजिए। और क्या लगाओगे, और क्या लगाओगे, खा, खा का मतलब होता है खाना, खाता लगा दीजिए, ता लगा दीजिए। बात समझ में आई कि नहीं, इसी को कहा जाता है। तो ध्यान से रखिएगा, धातु कितने प्रकार के होते हैं, धातु 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर, एक धातु होता है मूल धातु, दूसरा होता है यौगिक धातु। बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े बहुत अच्छे से, गुड शाबाश, ये बातें याद रखिएगा। अच्छा, तो धातु किसे कहते हैं, तो क्रिया के मूल को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप। देखिए, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि सवाल कहीं से आते नहीं है, सारा यहीं से फेर बदल करके ही सवाल आते हैं। कभी भी जीवन में किसी चीज को इतना गहनतम से याद रखिए कि चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर हो, डिसीजन लेने में आपको दिक्कत ना हो, तो बार बार पढ़ने की झंझट खत्म हो जाती है। देखिए यही सवाल है। अच्छा सर, इस सवाल को हटा दिए होते, कहीं इतना टाइम टेकिंग। मैं इस सवाल से सिखाना चाह रहा हूँ अपने बच्चों को। वो गुरु गुरु नहीं हो सकता बेटा, जो अपने सीख के और अब बस अपने ही लेवल में रखे। मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि आप देखिए कैसे है। यही सवाल है, दोनों सवाल को चेक करिए एक बार, कुछ अंतर है। यहाँ देखिए, समास और पद विग्रह, पद रखा है, समास रखा, धातु रखा है, कारक रखा है। यहाँ क्या रख दिया, पद रख दिया, रूप रख दिया, शब्द रख दिया, धातु। कुछ भी अंतर नहीं है। जब आपको मूल पता हो ना, तो फिर कोई हिला नहीं सकता बेटा। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। देखिए, क्रिया की परिभाषा आप लोगों ने खुद भी बताया, जिस काम का होना पाया जाए उसी को क्या कहते हैं, हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया तो आपको आइडिया है, बट यहाँ पे बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया 2 हो सकती है सर, याद नहीं होता है, बहुत परेशान है इसको लेके। इतना सुई दवाई करवा लिए, आज तक इस बीमारी का इलाज नहीं हुआ। तो बेटा सुई लगवाए काहे रहे हो, पहले पूछियो डॉक्टर लगा काहे रहा है। अरे कर्म के आधार पर, अरे पगलू, एक तो तुम काम करोगे, एक तो तुम काम करोगे, दूसरा क्या करोगे, काम नहीं करोगे, बस याद तो हो गया। यही तो याद करना था, इतना सुई दवाई डिपिंडाल गोली खाने की क्या जरूरत थी। है, चाय पकौड़ी पी पी के मारे कुर्सी टूट गया, लेकिन ये दुई ठी शब्द। अरे एक ठोरे में कर्म के आधार पर, एक ठोरे से कर्म करेंगे, एक ठोरे में नहीं करेंगे, अकर्मक सकर्मक क्रिया हो जाएगी पगलू। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के चलिए। देखिए यहाँ पे तो लगा भी दिए, हाँ जी, अरे गुरु जी सब बना के रखे हो आप। हाँ आइए,
क्रिया के भेद, धातु के आधार पर, धातु के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ध्यान से रखिएगा, यहाँ स दिया है तो कह रहा है हम तुम्हारे साथ साथ रहेंगे, इसका मतलब होता है साथ, इसका मतलब होता है साथ देना, किसका, कर्म। मतलब गुरुदेव एक वाक्य में क्या क्या हो सकता है, एक वाक्य में देखिएगा, एक वाक्य में 3 घटक, घटक कितने हो सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा हम विजुअलिटी देने की कोशिश करें, कितने घटक हो सकते हैं सर, कितने घटक, तो देखिए ध्यान रखिए, पहला घटक कौन सा होगा गुरुदेव, कर्ता होगा। दूसरा कौन सा हो सकता है गुरुदेव, दूसरा कर्म हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, क्रिया हो सकती है। ध्यान रखिएगा, अब ये कह तो रहा है सर जहां कर्ता होगा वहां क्रिया और कर्म दोनों हो भी सकते हैं और एक नहीं भी हो सकता है, तो वो तो भाई अब सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि जिस वाक्य में कर्म है उसी को सकर्मक कहते हैं, उसी का मतलब होता है साथ। और जिस वाक्य में अकर्मक हो, मतलब अकर्मक जिसमें कर्म नहीं हो, उसी को अकर्मक क्रिया कहते हैं। पिछला वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अकर्मक क्रिया का उदाहरण, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है, वह फुटबॉल, देखो वह खेल रहा है, अरे भाई क्या खेल रहा है, वो खेल रहा है, क्या कुछ पता नहीं है, कर्म किसका कर रहा है भाई, खेलने का कर रहा है, लेकिन किस चीज का कर रहा है नहीं आइडिया। बूंद बूंद से घड़ा भरता, किससे भरता है नहीं मालूम है। तो ध्यान रखिएगा, कर्म और अकर्मक के बीच में क्या, कौन, किसे लगा दोगे मेरे बच्चे, आइडिया तुरंत मिल जाएगा। ये इसी को कहा जाता है ट्रिक वाइज, ठीक है। इससे ज्यादा, वह फुटबॉल खेल रहा है, तो अच्छा इसे कहो ना यार, वह फुटबॉल पे कर्म कर रहा है। हाँ, नौका, बूंद बूंद से, पानी के बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ऐसे। अच्छा किससे भर जाता है, पानी से। ओ ऐसी बात थी, देखा, याद हो गया ना। अब यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन हम पढ़ा नहीं सकते, सवाल लगवा रहे हैं, सवाल में ज्यादा कुछ बस वही है, एक सीमित दायरे में हम बता सकते हैं, ज्यादा नहीं बता सकते। देखिएगा, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो देखिएगा, एक हो जाएगा बेटा रचना, अरे भाई संस्कृत में रचना ही ना तो हुआ है मेरे बच्चे, संस्कृत रचनाकार है तो धातु हो जाएगा, इसी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एक रूढ़ मूल क्रिया हो जाएगी, रूढ़ मूल क्रिया हो जाएगी, एक यौगिक क्रिया हो जाएगी, इसी की बात कर रहा था हम। तो देखिए प्रेरणार्थक क्रिया आ गई कि नहीं आ गई, संयुक्त क्रिया आ गई कि नहीं आ गई, अनुकरणात्मक क्रिया आ गई कि नहीं आ गई, नाम धातु क्रिया आ गई कि नहीं आ गई, बताइएगा। अब इनसे सवाल आगे आगे मिलते रहेंगे। मैंने क्रिया का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, बस इतना ही क्रिया में पढ़ना है। और आप कह रहे हो कि सर ये SSGD, कह रहे नहीं भैया, RO PCS लेवल, ग्रामर में कोई चेंजमेंट नहीं है मेरे बच्चे, बार बार बोलते हैं ग्रामर में कोई चेंजमेंट नहीं है, चाहे PCS का दीजिए चाहे ग्रुप SSGD का दीजिए। अंतर कहाँ आएगा, जब साहित्यिक की बात की जाएगी, पद की बात की जाएगी, वहां पे डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्रिया निकालिए, मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस बनाइए, छांटने की कोशिश करिए, वीडियो को रोकिए और अपने आप को थोड़ा सा क्रिया में लाने की कोशिश करिए, क्या कर रही है, क्या कर्म कर रही है वो देखिए। मेरी बहन है, वो तो तुम्हारी बहन है, इसका तो कोई अर्थ नहीं है, हमने कहा किसकी बहन है भाई, सविता, सविता का भी कोई अर्थ नहीं होगा, पूरा कर्ता में आ गया ना मेरे बच्चे। हिंदी भाषा सीखती है, तो यही तो वह क्रिया कर रही है सीखने का, कर्म भाषा पे कर रही है लेकिन क्रिया सीखने की कर रही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने, बट अभी तक जितने लोग लाइक नहीं किए भाई लाइक कर दो यार, क्या बात है आप लोग लाइक नहीं करते। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया कौन सा प्रकार है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस बात पे गौर करिएगा। देखिए सवाल को गुमराह किया है आपके साथ, सवाल को समझिएगा तभी लगाइएगा, अन्यथा गलत कर जाएंगे आप। गलत करने से पहले एक बार समझ लीजिए, रचना की दृष्टि से आप पढ़ने जा रहे हो, सकर्मक अकर्मक क्रिया सब पढ़ोगे आप लोग, ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, यह सकर्मक क्रिया हो जाएगी। राम श्याम की किताब पढ़ता, अरे क्या पढ़ता है भाई वो, किताब, अच्छा तो अकर्मक नहीं सकर्मक क्रिया है। अभी देखो, राम श्याम की पढ़ता है, राम श्याम पढ़ता है, राम श्याम पढ़ता, क्या पढ़ता है, पढ़ता है तो क्रिया हो जा रहा है, लेकिन सकर्मक है कि अकर्मक है, ये डिसीजन ना ही गुरुदेव, बात तो सही निकला है। तो सकर्मक अकर्मक क्रिया पहचानने के लिए क्या लगाओगे, क्या, किसे और कौन, मेरे बच्चे बहुत अच्छा, तो सकर्मक क्रिया होगी। माइंड ब्लोइंग आप लोगों ने लगा दिया,
सीमांत पकौड़ा, अरे भाई क्या खा रहा है वो, पकौड़ा खा रहा है, पकौड़ा खा रहा है। तो गुरुदेव ने तो बताया था जब क्या का जवाब मिल जाए तो धड़ाक से लगा दिया करेंगे हम। देखिए कितना बढ़िया लगा है। यही होता है स्मार्ट तरीका, और यही होता है आप लोगों का प्रैक्टिस। ठीक है, निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है बताइएगा। अब इसमें देखिए ये जाना क्या हो सकता है, क्या जाना नहीं समझ में आ रहा है, क्या मरना नहीं समझ में, क्या आना समझ में आ रहा है, क्या लाना समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको थोड़ा सा यदि बारीकी से समझे तो आई होपफुली आप सवाल तुरंत लगा देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए जाना का मतलब तो क्रिया हो सकता है, मरना का मतलब क्रिया हो सकता है, आना का मतलब क्रिया हो सकता है, लेना, क्या लेना, लेना 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 लेना, आम लेना, टूम लेना, टम्मा लेना, तो लेना यहाँ पे क्रिया हो जाएगा। कौन सी, सकर्मक क्रिया। लेने की बात कर रही है ना, कर्म करने की बात कर रहा है मेरे बच्चे। थोड़ा सा मोरल आइए तो बात समझ में आ जाएगी। मैं बार बार कहता हूं आपको स्टीक रहना जरूरी है, लेकिन ग्रामर पढ़ते समय अपनी भाषा को और ग्रामर की भाषा में मान के चलिएगा 50% का डिफरेंट कहीं कहीं पे आ जाता है, कहीं कहीं पे तो पूरा अंतर आ जाता है। आप मानने को तैयार नहीं हो, नहीं ऐसा नहीं होगा, कहीं पे तो एकदम 100% आप मानोगे नहीं, नहीं ऐसा होगा। लेकिन भैया ग्रामर पढ़ रहे हो मेरे भाई, ग्रामर में अपने से थोड़ी ना बना के ला के बता रहा हूँ कि सर आप प्रोस दिया मैंने मैंने चलो मैंने हाई। मैं आपको सहजता से समझा सकता हूँ, डिवाइडेशन मैंने इसमें कुछ बदल थोड़ी ना सकता हूँ। ठीक है, आइए आगे आइए। किसी में कोई कुछ नहीं बदल सकता, बस समझाने के तरीके में। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया, ध्यान से सुनिएगा, जब तक क्या का जवाब, गाय बैठती है, क्या बैठती है, सांप सरकता है, क्या सरकता है, सूरज निकलता है, क्या निकलता है, ओह श्याम खाता है, क्या खाता है। तो थोड़ी सी बातें समझ में आ जाए तो बात समझ में आ जाती हैं। बताइए, सवाल का जवाब देते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी करिए, आप लोग जब तक जल्दी नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। जल्दी करिए भाई। जल्दी करिए। जहां कर्ता का प्रभाव किस पे पड़ना चाहिए बेटा, क्रिया पे पड़ना चाहिए। हाँ भाई, कर्ता का प्रभाव क्रिया पे पड़ेगा तभी ना सकर्मक क्रिया होगा। श्याम खाता है, श्याम खाता है, क्या खाता है। देखिए खाना खाता है, खाना खाता है, खाना खाता है, खाता है क्या, सूरज निकलता है, क्या निकलता है, सूरज निकलता है। यही ऑप्शन यहां पे सही लगाया जा सकता है, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है। श्याम खाता है ये भी बनेगा, लेकिन यहाँ पे ये ज्यादा माना जाएगा, ये बहुत कम माना जाएगा। वैसे तो ऑप्शन ही डिफॉल्टिंग में दिया हुआ है, सांप सरकता है, तो क्या सरकता है, सांप सरकता है। गाय बैठती है, क्या बैठती है, गाय बैठती है। तो जवाब तो सबका मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे यही दोनों का जवाब सिमिलरिटी देखा जाए तो 100% है। इसको कौन जवाब दे सकता है भाई, जिस संस्था ने करवाया वही जवाब ले सकता है, अन्यथा हम जवाब देने में थोड़ा सा असमर्थ हैं। कारण यह है मेरी तरफ से बी और डी दोनों लगाना जरूरी है। तो अब समर्थन वही देंगे भैया जिस एग्जाम का है। तो थोड़ा सा यहाँ डार्कनेस रखा है इन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ गए हो ना कैसे निकालना है। बस इतना डार्कनेस देता नहीं है, लेकिन अमूमन दे दे तो समझ के चलिएगा कि नियर अबाउट वो परसेंटेज आए, या तो सवाल को गलत करना पड़ता है उनको। क्रिया चुनिए, मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती है। अब देखिए कितना बढ़िया सा, क्या बनाती है, खाना बनाती है। अब बनाती को अलग कर दिया, खाना को अलग कर दिया। हमारे कितनों बचवा होंगे तो कहेंगे गुरुदेव ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 घंटा से लेके बैठे हैं, अब समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या बनाती है, खाना बनाती है, तो तीनों को दो के दोनों मिल गया क्या का जवाब। तो अब लगाएं किसमें, इसमें लगाएं कि इसमें लगाएं। तो भैया इनमें दोनों में मूल छांट लीजिए ना, जब तक इन दोनों में मूल नहीं छांटेंगे तब तक आप लगा ही नहीं पाएंगे। उसमें दोनों में मूल छांट लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, उपयुक्त छांटना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए जल्दी करिए। देखिए बनाती का मतलब होता है काम का होना या स्पष्ट होना होता है। खाना में स्पष्ट करणी नहीं दिखाई दे रहा है, जो बच्चे बी लगा रहे हैं वो सही है। खाना में क्या बनाती है वो, खाना बनाती है, मतलब किसी काम का करना या होना पाया जा रहा है मेरे बच्चे, किसी काम का करना या होना पाया जाता है, केवल बनाती में हो पा रहा है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी सही है।
बहुत होशो हवास में इस बात को मान लीजिएगा, और इसके सिवा आपको मानने के लिए कुछ भी नहीं है। श्याम खाता है, इसी के आधार पर यदि लगाना चाहते हो तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, इसका बी भी गलत हो जाएगा। किसी काम का होना या पाया जाता है, खाता बनाता है, ठीक है ना। श्याम खाता है तो खाता है, खाते का काम कर रहा है, तो इसके हिसाब से वो डी और उसका बी सही है। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा ऐसे में। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। देखिए इन बातों से समझने की कोशिश करिए, रटिए मत हो पता चल गया अब आ गया जो। यदि अब सकर्मक क्रिया में आ गया छूटना, तो मान लेंगे भैया छूटना, तड़पना, पिघलना और लेटना हो जाएगा। तड़पना मत दिया करो यार, इन बच्चों की स्थिति बड़ी खराब है। आप ऐसे शब्दों को एग्जामिनर को बोलो यार कि ऐसे ऐसे शब्द मत रखा करे, तड़पना, वो एग्जाम में ही दूसरे का याद करने लगते हैं। ठीक है भैया, तो ऐसा मत किया करिए गुरुजी, थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान रखिए। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा, जल्दी करिए बेटा जल्दी करिए, इसका क्या लगाना चाह रहे हो आप लोग। क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, क्रिया का फल तड़पना पे पड़ रहा है। यही मैंने कहा, ऐसे सवालों में थोड़ा सा डार्कनेस हो सकता है, लेकिन आप अपने अब ये मत याद करिएगा अरे तड़पना तो आता है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में आता है। क्रिया का देखो मैं कह रहा हूँ, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्म पे, तो क्रिया होती है कि नहीं होती है, कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्रिया का प्रभाव न पड़े तो कौन सा हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। सादा सादा सा जवाब है, आप लोगों को इतना बढ़िया से याद बने, इसमें कोई गलती नहीं है भैया, एकदम बिल्कुल सही दिया हुआ, लेकिन ये है थोड़ा सा 90% या 99% कह सकते हो, थोड़ा सा करीबी मामला है। करीबी का मतलब समझ रहे हो ना, करीबी का मतलब बड़ा नजदीक सा दिया हुआ, मतलब छांटने में मुश्किल होगी। निम्नलिखित वाक्यों में से एक सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो वही बता दीजिए और छोड़ दीजिए। लड़की सिल रही है, लड़का सो रहा, अरे गजब यार भाई, मैं चल रहा, वह नहाता, मैं कह रहा हूँ यही बहुत भेद है। लड़का सो रहा होगा भाई, 101% है। लड़की कुछ न कुछ सिल रही होगी, कर रही होगी, क्या कर रही है, सिल रही है। तो अब तो आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा, जब लड़की सिल रही है तो कर्मक क्रिया कौन सा हो सकता है, तो आइडिया ही आइडिया हो गया। देखिए कितना बढ़िया से, मतलब थोड़ा डार्क ना रखे ना, तो आप बहुत अच्छे से क्या से ही तुरंत डिफाइन कर जाओगे सकर्मक कर्मक क्रिया। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। देखिए भैया पूरा सकर्मक क्रिया, देखिए मैंने क्या किया पहले, बहुत अच्छा एनालिसिस कर रहा हूँ मेरे बच्चों, मानोगे नहीं, आप यूट्यूब पे खोजिएगा। मैंने आप लोगों को 22 चैप्टर जो पढ़ा भी रहे हैं, रिवीजन भी करवा रहे हैं, दूसरा एक भाग के साथ 4-5 सवाल करा रहे हैं, वो 10 भाग है तो 10 भाग के सवाल करवा रहे हैं। बहुत अच्छे से क्लियर करवाए हैं हिंदी में। मैं खुद ही अपना वीडियो अपने खुद देखता हूँ, मतलब वाकई में जो मैं जब देखता हूँ दूसरी बार, तो लगता है हाँ यार बहुत अच्छे से समझाया गया है, और मैं एक स्टूडेंट होकर समझना चाहूँ तो समझ जाऊंगा। लेकिन जिसको नहीं समझना है तो बस उसको तो बस नहीं है समझना है बात। देखिए क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ना चाहिए, उसी को क्या कहा जाता है, सकर्मक क्रिया कहा जाता है। ये बात तो क्रिया क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया किसी काम का करना या होना पाया जाता है। अब ऐसा शब्द निकालिए जो क्रिया हो और उसका प्रभाव कर्म पे होता है। जैसे खाते का प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्म पे, खाने का। ऐसे वाले शब्दों को निकालिएगा, तो थोड़ा सा चुन के निकालिए, समझ में आ जाएगा, होपफुली आ जाना चाहिए। नहीं आता है तो बताइएगा, हम तो आप लोगों के लिए खड़े हैं। बताइए क्या हो सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, क्रिया का प्रभाव, सोना क्रिया का प्रभाव नहीं है, चलना हो सकता है, चलना, इससे चलना पैर नहीं, मुस्कुराना, तेरी अदाओं में मुस्कुराहट है, देखकर मैं भी मुस्कुराने लगा। अब आगे मत बोलवाइए, बन ही नहीं रहा है। लिखना क्या होता है, लिखना का प्रभाव पड़ता है बेटा, पत्र लिखना, पत्र लिखना पे प्रभाव पड़ रहा है। चलना मोहन पे पड़ रहा है, तो चल क्रिया, क्रिया और कर्ता ही दिखेंगे मेरे बच्चे इसमें। लेकिन लिखना किस पे पड़ेगा, पत्र पे पड़ेगा, पत्र पे कर्ता तो अलग, राम पत्र लिखता है, राम लिखना, राम लिखना सेंटेंस में गलत हो जाएगा परिवर्तन। और सोहन, सोहन चलता है, सोहन चलता है, तो बात तो बैठ जा रही है। सोहन सोता है, ये भी बैठ जाएगा। मोहन मुस्कुराता है, तो मोहन मुस्कुराया, वो भी बैठ जाएगा। सोहन लिखता है। अब जबरदस्ती मत बैठाइएगा, मेरा सवाल गलत हो जाएंगे। लिखना, देखिए लिखना क्या है, क्रिया है कि नहीं, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्म पे, तो लिखना क्या लिखना, पत्र लिखना, यही बतिया।
बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सी हो सकती है, बताइए। थोड़ा सा ध्यान देके लगाइएगा, जिससे आप अपनी सहजता को बहुत अच्छे से महसूस कर पाएं। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, मेरी समझ में आ रहा है ना, इसका आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी आइडिया हो कि आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। बस आप वैसे तो आधा ही लोग देखते हैं, 30 मिनट 20 मिनट देख के बंद, फिर 30 मिनट 20 मिनट, अरे भाई पूरा देखिए तब समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। खैर चलिए, बालक पुस्तकालय में पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, पुस्तकालय में पढ़ता है, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, यही सबसे अच्छी पहचानता है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या हो सकता है, बताइए। सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या हो सकता है, देखिए जो बच्चा पढ़ा लिखा होगा, लिखना का यदि प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बुक पे पढ़ रहा है, मतलब किताब पे पढ़ रहा है, लेटर पे पढ़ रहा है, तो ये सब तो गलत हो जाएंगे। गुरु हंसना नहीं, पढ़ना बुक हो जाएगा, कर्म पढ़ना हो जाएगा। कितना बढ़िया से डिजाइनिंग करके निकाल दिया गया है। होप आप भी ऐसे निकाल सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, जैसा कि समझ में आ रहा है। एक बार आप लोग लिखिए, समझ में आया कि नहीं आया, पूरा एक बार लिख दिया करिए, जैसे बताया जाता है लिखते रहिएगा आप लोग। देखिए, जब तक आप अपने सामने मुझको नहीं फील करोगे कि मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं, तब तक समझ में बहुत कम आएगा। आप ऐसा फील करिए, जब मैं कहता हूं लिख दीजिए, मैं कहता हूं मत लिखिए, तो लिखा करिए, उससे क्या होता है, फीलिंग होती है, एक क्या होता है, इंटरकनेक्टिविटी बनता है। जैसे मैंने बोला, आपने लिखा तो आप मेरे से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे, और जब मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे मेरा साइकोलॉजी वर्क कर रहा है वैसे आपका भी करने लगेगा। कहा जाता है ना, सामने वाले को पढ़ना है तो सामने वाले एंगल से मिलना पड़ता है। घर खड़ा करना है, नेई खड़ा करना है तो एंगल टू एंगल मिलना पड़ता है। आपको किसी से प्यार करना है तो उसके एंगल में आना पड़ता है, उसके दायरे में आना पड़ता है, उसके क्राइटेरिया में आना पड़ता है, उसके जोन में आना पड़ता है, उसके ऑरा में आना पड़ता है, तब जाके व्यक्ति इंटरकनेक्ट हो पाता है। जैसे सूखा है, जब झाड़ता है कहता है नजदीक आके झड़वा लीजिए, नहीं तो हमारा देवता वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो ऐसी चीजों पे विशेष ध्यान रखा करिए। वैसे शिक्षा है मेरे बच्चे ऑफलाइन इसीलिए सर्वोपरि, गोकुल पद्धति इसीलिए सर्वे श्रेष्ठ मानी जाती है, इसीलिए क्योंकि उसमें इंटर कनेक्टिविटी और सिस्टम कनेक्टिविटी एक क्लासरूम में बहुत जल्दी हो जाते हैं लोग, और बातें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। ऑफलाइन में बातें समझ में नहीं आती हैं, मात्र आप देख लिए, देखने में समझ रहे हो, वैसे समझ में नहीं आता, देखने में समझ में आता। चलिए आगे बढ़िएगा। वह खेल रहा है, अब वह खेल रहा है बेटा, एक बार थोड़ा सा अपने से प्रश्न लगाइए, प्रश्न लगाइए, क्या खेल रहा है, जवाब मिल रहा है क्या यहाँ पे, देखिए खेल रहा है, क्या खेल रहा है, कुछ नहीं खेल रहा है सर, बस वो खेल ही रहा है, इसका अर्थ नहीं हुआ, हटाइए इनको। जहां अर्थ नहीं, जहां कर्म नहीं, वहां व्यर्थ माना जाता है। अब उस व्यर्थ व्यक्ति को लेके आप क्या कर सकते हो, फुली एक बार सोचिए। कर्म प्रधान विश्वरा का, जब कर्म नहीं है तो बेकार इंसान हो जाता है। गीता क्या कहती है, कर्म प्रधान है यहाँ पे कलयुग में। हे गीता कहती है, हे बालक मुझे पढ़ने से पहले ये सोच लो कि कर्म ही प्रधान है, और गीता आपको पढ़नी चाहिए। गीता कोई व्यक्ति विशेष है, कोई व्यक्ति विशेष है। गीता में कैसे पूजा करना, कर्म कांड पाठ पुस्तक, कब व्रत रहना कब नहीं रहना, ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा आपको। एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, एक व्यक्ति अवस्था गिरी हुई अवस्था, बनी हुई अवस्था कैसे मतलब विचलित हुआ है, ब्रेकअप हो गया है, तो अपने आप को कैसे बैलेंस करोगे, तो वो गीता ही समझा सकती है, और कोई नहीं समझा सकता। अरे गीता गांव वाली गीता का मत बात करिएगा भैया, नहीं तो फिर तब तो सत्यानाश हो जाएगा पूरा। वह खेल रहा है, फिर से वही बात आ रही है, वह खेल रहा है, अरे भाई वह क्या खेल रहा है बताइए, सवाल वही था। फिर से, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक में उड़ रही है, कौन उड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है, किस में, आकाश में। यहाँ देखिए ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, इतनी बार पूछा जा चुका है ना कि आप खुद ब खुद कंफ्यूजन हो जाएंगे, अरे सर ये कितनी बार पूछ रहा है। बताइए, चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो क्या हो जाएगा, यह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। उड़ने का काम आकाश में कर रही है बेटा, उड़ने का काम आकाश में कर रही, नहीं उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ने का काम कर रही, क्रिया कर रही है, क्रिया, ठीक है, कर्म नहीं है इसमें। सवाल बढ़ा देके घबराइएगा नहीं, कोशिश करिएगा कि लग जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से उस विकल्प का चयन जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया पदबंध, पद का मतलब होता है क्या, बैठना मेरे बच्चे। देखिए जैसे राम घर
जाता है। अब ये लिख दीजिए जाता है घर राम। ये समझने के लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन पदबंध तो नहीं है ना, पद नहीं सही है ना, पद पे बैठना चाहिए, कौन कहाँ बैठेगा उसी की बात कह रहा है। चलिए लगाइए क्या हो सकता है। मुझे रोहन दूर से ही दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, यही तो गलत है, और तो सब सही है। मुझे रोहन दूर से ही दिखाई दे रहा है, वाक्य में क्रिया पदबंध का सही विकल्प देखेंगे तो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, यही पदबंध सही है, और तो और ही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। मुझे क्या हो जाएगा, सर्वनाम का सूचक हो जाएगा। दूर का मतलब क्या हो दूर का मतलब क्या हो जाएगा, विशेषण दे, दूर दे रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली बातें थोड़ी सी आप लोगों को परे लगेंगी, लेकिन मान के चलिएगा आरओ का है ये पेपर, तो थोड़ी सी दिक्कत सामना करेंगे। तो हाइपोथेटिकल में है, थोड़ा सा लेवल पूछ लिया। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, अब निकालिए आप लोग, चलिए निकालिए। माँ स्वेटर बुनती है, मैं क्या बुनती है, स्वेटर बुनती है। श्याम हंसता है, श्याम क्या हंसता है यार, क्या हंसता है, अरे हंसता है भाई, तो कर्म थोड़ी नहीं कर रहा है, क्रिया कर रहा है पागल। ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए इसमें। देखिए आप लोग खुद निकालिए, देखिए निकाल पा रहे हैं क्या। चलिए इसमें तो मैंने निकाल दिया, लेकिन इसमें आप लोग निकालिए, देखते हैं। इसमें निकालिए और बताइए क्या सही है। एक बार जबरदस्त बताइए और निकालिए क्या सही है क्या गलत है। जल्दी बताइए, फिर जल्दी निकालिए, जल्दी करिए, थोड़ा सा स्पीड करिए। देखिए इसमें अकर्मक क्रिया, राम सो रहा है, क्या सो रहा है, अरे भाई सो रहा है यार, कर्म नहीं कर रहा, सो रहा है। अभी बच्चा है, नादान है, सो रहा है, बस सोने के लिए ही पैदा हुआ था। चलिए निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक, अकर्मक क्रियार्थक वाक्य, क्रियार्थक का मतलब होता है क्रिया के साथ अर्थ वाले वाक्य बताए। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता, क्या भर जाता है, अरे भाई क्या भर जाता है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता, हो सकता है क्या ऐसा। इस टब को पानी से भर दो, किससे भर दो, पानी से, बात सही, इस पे कर्म किया जा सकता है। माँ बेटे को खाना खिला रही, क्या खिला रही है, खाना, ये भी हो सकता है। चाची ने मुझे पत्र लिखा, अरे क्या लिखा, पत्र लिखा। कुछ भी हो या न हो मेरे बच्चे, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, क्या भर जाता है, घड़ा, किससे, बूंद बूंद से, यही है अकर्मक क्रिया। देखिए कितना सारा नजदीकियां थी। पहली बार में मैं भी थोड़ा डार्कनेस हो गया कि मतलब इसमें तो घड़ा भर रहा है, क्या क्या जवाब मिल रहा है, लेकिन जब आपने यहाँ देखा तो यहाँ तो अपने आप बहुत अच्छे से कटते हुए चल गया। मुझे अब आंसर तो नहीं मालूम, लेकिन अपने आप आंसर का स्टाइल मालूम हो गया है। ये मेरा बहुत ही मतलब, मैं एक टीचर सर से सीखा था, मतलब वो भगवान है हमारे लिए, गुरु है। देखिए आपके गुरु हैं तो हमारे भी गुरु ही होंगे कोई ना कोई। उनका ये जब वो टैकल करते थे क्वेश्चन, तो इस तो वो बताए नहीं थे कि मतलब ऐसे ही लगाना है, बट मैंने सीखते सीखते उन्हीं से सीख गया, और वाकई में इतना लाजवाब ये ट्रिक है ना सवाल लगाने का, ना आने वाला ट्रिक, क्वेश्चन में ना आने वाले का ट्रिक लगा देता है। बहुत अच्छा, मैं थोड़े टाइम के लिए इसमें ब्रेक हुआ हूँ, बट अब भाई लग गया, कितना अच्छे से निकाल दिया। उठाना क्रिया का कर्मक क्रिया बताइए बेटे। देखिए अब आपको बदलना है, कैसे बदलना है, जैसे अकर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया में कैसे बदलते हैं, इस सवाल से आप लोग लगाइए तो मैं आप लोगों को सिखा देता हूं अकर्मक क्रिया से सकर्मक में कैसे बदलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका जवाब दे लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। उठाने का बता दीजिएगा कैसे बदलते हैं, तो फिर मैं आगे कई शब्दों के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए बताइएगा, उठाने का अकर्मक क्रिया का, उठाना का अकर्मक क्रिया क्या हो सकता है बताइए। उठना हो सकता है, उठ रहे, हट मारे के लात, उठना, मारते हैं नहीं, उठना, उठ, उठना, जल्दी उठना, ऐसे बोलते हैं ना। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, जैसे अकर्मक क्रिया है, ये अकर्मक क्रिया है और ये सकर्मक क्रिया है। अब इन दोनों को बदलना है आपको, अकर्मक क्रिया को सकर्मक में बदल, जैसे गिरना, देखिए उठना, गिरना, गिरना का अब अकर्मक क्रिया बनाना होगा तो क्या बनाओगे, अब बताओ। गिरना, गिरना, गिरना का बनाना होगा तो क्या बनाओगे, गिराना, क्या गिराना, अरे सामान गिराना, अकर सकर्मक क्रिया होगी कि नहीं होगी। अब आपको यहीं पे दे दिया कि बताइएगा इसमें सकर्मक क्रिया कौन है, तो गिराना होगा, गिरना नहीं। अब यहाँ पे गिरना क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, लेकिन गिराना क्या हो जाएगा, क्रिया का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है कर्म का, तो वही बातें दिख रही होंगी। चलिए दो एक शब्द और लिख देते हैं, जैसे हंसना, हंसना मेरे भाई कहते हैं हंसने, हंसने, हंस के दिखाने, दिखा हंस के, हंसना,
हंसना कहते ना, ये होता है बेटा हंसाना। क्या होता है? हंसाना। देखिए कितना बढ़िया, रात जोड़ दीजिए, हंसाना हो जाएगा। अच्छा एक उर्दू और बनाइए, देखिए टूटना कहते हैं ना, टूट गया रे दिलवार। चलिए टूटना, टूटना का मतलब क्या हो सकता है बताइएगा, टूटना का मतलब बताइए। टूटना का मतलब है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। कहते तोड़ना यार उसको, खुद किसको? उसको। तो ये क्रिया है तोड़ना, प्रभाव डाल रहा है कर्म में कि नहीं डाल रहा है? डाल रहा है। चलिए इससे भी नहीं समझ में आया, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या होता है? लेटना लगा लीजिए। कर है लेटना, जल्दी करे यार, लेटना, लेटना, जल्दी लेटना, जल्दी लेटना। लेटना का मतलब क्या होता है? लोटना होता है। क्या होता है? लोटाना, लोटाना, हाँ लोटाना होगा, सही है। लेटाना का मतलब होता है लोटना। बात समझ में? नहीं समझ में? चलिए से मुड़ना का बताइए, मुड़ना। मुड़ना का बताइए क्या हो सकता है? मोड़ना हो सकता है, मोड़ना, मोड़ना यार, मोड़ मोड़ के तूर देंगे अभी हाथ, कहते नहीं है मोड़ देंगे अभी। ये भी नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा चलिए एक और देखिए, जुड़ना का बताइए, जुड़ना। तो इसका क्या हो जाएगा? जोड़ना होगा। क्या होगा मेरे बच्चे? जोड़ना होगा। देखिए मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये मूल शब्द में आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें। जोड़ना का मतलब इस, देखिए कोई चीज जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे? अरे मैं पढ़ाई को जोड़ दूंगा तुम्हारे से। क्या जोड़ोगे तुम? मैं इस लकड़ी को जोड़ दूंगा। मतलब लकड़ी जोड़ने जब जाओगे तो लकड़ी पे कर्म करोगे ना। तो हंसना, हंसाना, हंसाने का काम कर रहा हो। गिरना, तू अकेले गिर तू गिर। लेकिन गिराना, किसको गिराना? किसी को गिराना है। तो ये बातें समझ में आ गई। थोड़ा सा और एक जो बता दे क्या हो सकता है, छूटना लगाइए, देखिएगा आपको छूटना। छूटना का लगाइए, क्या लगा सकते हैं? छूटना का बनाइए, क्या बनेगा छूटना का? छूटना का मतलब बोले छूटना नहीं बेटा, छोड़ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोड़ना यार। मतलब कुछ तो पकड़े थे, कर्म कर रहे थे ना, छोड़ना। छूटना और छोड़ना में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये न समझ में आया हो तो एक और मैं शब्द दिख खोज लूं, क्या हो सकता है? ठहरना लगाइए, ठ ह र ना, हाँ ठहरना। ठहरना का क्या हो सकता है बताइएगा? ठहरना का ठहराव होगा। क्या होगा? ठहराव। क्या ठहराव? अरे भाई कहीं चल रहे थे, कुछ कर रहे थे, तभी तो ठहराव के। ठहरना का मतलब रुक, पता नहीं क्या कर रहा था, जबरदस्ती रोक दिए उसको। तो इतनी बातों से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपके सिलेबस में बिल्कुल लिखा हुआ है कि कैसे बदला जाएगा, इसलिए मैंने इतना ज्यादा जोर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे। चलिए आगे वाले सवाल पे चलते हैं, छोड़िए मिटाने वाला काम। अकर्मक क्रिया को छाड़िए, यही बात तुरंत फॉलो हो गई सवाल में आपके। तुरंत बे तुरंत फॉलो हो गई कि नहीं हो गई? तुरंत बे तुरंत फॉलो हो गई है तो अब इस सवाल को लगाइए। काटना, बोना, रोना, धोना। काटना यार, क्या काटना बताइए? अब ऐसे करिए, बोलिए थोड़ा सा, जब तक आप स्पीच नहीं देंगे तब तक समझ में नहीं। रोना, रोना का मतलब क्या हो जाएगा? रोना, रो, रो क्या हो जाएगा बेटा? रो रो रो, तो रोना। रो का रोना, रो का रोना, रो का रोना, रो का रोना। समझ में आ गया ना? रोने का काम करा, क्योंकि इसको किसी ने मारा है, कर्म किया है अपना, बढ़िया से बढ़िया कर्म कर दिया, इनके ऊपर रोने लगे। ठीक है, तो ऐसे सवालों के साथ कभी कभी ना एकदम मतलब शब्दों में बैठ जाता है यार। रोने का कोई बढ़िया से कर्म कर दिया, हाथ साफ कर दिया इनके ऊपर, तो भाई रोना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए कभी कभी रोने का कई अर्थ होते हैं भाई। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रियाओं को धातु का क्या कहलाती है? देखिए यही थोड़ा सा डिफरेंट आपको नहीं दिखना चाहिए, बट मैं कोशिश करूंगा आपको दिखना चाहिए। बताइए, सवाल बहुत अच्छा है, और होपफुली मूल अकर्मक क्रिया के साथ जब जोड़ेंगे तो क्या दिखेगा आप लोगों को? मूल अकर्मक क्रिया धातु के साथ। देखिए मूल अकर्मक, मूल अकर्मक का मतलब क्या? मैंने अभी अभी बताया, आप लोगों को बताया है ना, अभी अभी बताया। जैसे गिरना का बताया बेटा, गिरना का गिराना हो जाएगा। मूल अकर्मक क्रिया, उसको क्रिया में जोड़ेंगे तो कैसे बन जाएगा? वो बनेगा सांधिक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसी, इसको लिख लीजिएगा, गलती मत करिएगा, इसको भी लिखिएगा और इसको, दोनों को लिखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे। उसने नहाकर भोजन किया, बड़ा संस्कारी लड़का है रे भाई, बहुत संस्कारी लड़का है। उसने नहाकर भोजन किया। आजकल मेरे पास एक टीचर है, वो भी बहुत आज नहा धो रहे हैं, आजकल पूजा पाठ में बहुत बिलीव है भाई। देखो आना एक दिन लोगों को यहीं पे है, चाहे मुर्गा खाओ, चाहे भैंसा, चाहे सांड, चाहे गाय, भैया आना पूजा पाठ में ही है, क्योंकि यही एक बड़ा कर्म। उसने नहाकर भोजन किया।
अब भैया उसने नहाया है और फिर भोजन किया है। देखिए अब आप लोग क्रिस्टल क्लियर रहा करिएगा। क्या क्रिस्टल क्लियर रहे करेंगे? देखिए पहले आप लोगों ने एक कर्म के साथ पढ़ा, अब एक ही व्यक्ति दो कर्म कर सकता है कि नहीं, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट नहाया भी है और भोजन भी किया, दुई काम किया कि नहीं किया बताइए। जब दुई काम कर दिया है तो फिर आपको छांटने में क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी है क्या? यदि कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। उसने नहाकर भोजन किया, दुई काम कर रहा है, दुई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, दुई कर्म तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस है। ध्यान से सुनिए, कारण ये है द्विकर्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया में थोड़ा सा अंतर है। थिंक लाइन का अंतर है। किसका अंतर है गुरुदेव? थिंक लाइन का। जैसे अभी सवाल वो आ जाएगा, क्या उस सवाल का नाम है, याद आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, हाँ, दीपा दीपा ने गाय को चराया, चारा नहीं चारा, दीपा ने दीपा ने गाय को चारा खिलाया, हो सकता, हाँ खिलाया, सही है बेटा, खिलाया, यही सही है। देखिए याद आ गया, दीपा ने गाय को चारा खिलाया। देखिए चारा, गाय को चारा, गाय को चारा, द्विकर्म क्रिया हुआ कि नहीं हुआ? यह द्विकर्मक क्रिया होगी और यह पूर्वकालिक क्रिया होगी। कैसे होगा? देखिए उसने पहले क्या किया है, नहाया है, उसके बाद भोजन किया। पूर्वकालिक क्रिया कौन सा हो जाएगा? नहाकर भोजन कर रहा है। थोड़ा सा फिर से एक बार बोलिए अपने आप को, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है मेरे बच्चे? एक साथ दो काम किया हो, लेकिन पूर्वकालिक क्रिया उसने नहाकर भोजन किया है। तो पूर्वकालिक क्रिया हुआ कि नहीं हुआ? पूर्वकालिक कैसे? मतलब एक काम किया है ना पहले उसने, उसके बाद वाले काम कर रहे हैं ना। नहीं समझ में आ रहा है भाई? बोलिए जल्दी बताइए। हाँ तो वही तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी बेटा, उसने नहाकर भोजन किया है ना, तो इस बातों से विशेष ध्यान रखा करिएगा, ठीक है। तो पहली क्रिया क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया को। नहाने की क्रिया को क्या कहेंगे? जैसे नहाने के तुरंत समाप्त करके दूसरी क्रिया। जब देखिए पूर्व का मतलब होता है इधर और वो क्या नाम है, बाद का मतलब होता है पूर्व। देखिए पूर्व मतलब पहले, बाद मतलब आने वाले को। बात समझ में आ गई? अभी समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अच्छे से? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? धत्तरी के, इतना मैंने जुट्टम करवाया, मुझे मालूम होता तो ये सवलवे दिया हुआ है और परिभाषवे दिया हुआ है, यह तो हम समझा रहे थे और बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा अभी। इसी को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल था, देखिए कितना बढ़िया से हो गया, स्टाइलिश। ये कह रहे हैं जब कर्ता क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया में शामिल हो जाए उसी पहली क्रिया को ही पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पहले कौन सा क्रिया किया? चलिए, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? बताइएगा। अब तो और क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, अब तो और क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है होपफुली अब बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा। रोहन चाय पीकर बैठा है। रोहन पहले चाय पिया है पगलवा, फिर बैठा। ये तो भाई भद्र गद्दार लड़का है भाई, ये बहुत गद्दार लड़का है ये लड़का। रोहन किसी का नाम है, मैंने उनको नहीं कहा, ये मतलब ये लड़का मतलब चाय पिया है यार, फ्रेश हुआ है तो उसको बैठकर काम या पढ़ना चाहिए ना, हा? तो बैठा है रील चला रहा है, तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी मेरे बच्चे। और अच्छे से समझ में आ गया? चलिए नहीं तो एक और देख लीजिएगा थोड़ा सा। अब पढ़कर क्या होगा? इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। अब पढ़कर कुछ नहीं होगा। जब तब पढ़कर कुछ नहीं हुआ तो अब पढ़कर कुछ नहीं होगा, नहीं, इसका भी जवाब नहीं है। अब पढ़कर बहुत कुछ हो जाएगा जब तब पढ़कर नहीं हुआ था। फिर से बोल रहे हैं, अब पढ़कर बहुत कुछ हो जाएगा जो तब पढ़कर नहीं हुआ था, क्योंकि अब जिम्मेदारियां आ गई हैं, निर्वहन हो गया, सोचने की क्षमता हो गई है, जरूरी हो गया पढ़ना, इसलिए सब कुछ हो सकता है। इन सब बातों में मत भटका करिए। कभी कभी तो ऐसा लिख देता अब पढ़कर क्या होगा, मतलब क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी तब पढ़कर नहीं हुआ तो। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया को क्या कहलाता है?
इतना मत घुमाओ, अनाड़ी को नहीं पढ़ा रहे हो तुम, ठीक है। एक के बतिया 20 बार घोर घोर नहीं कह रहा है। नहीं सर, हम समझाना चाह रहे हैं बच्चों को, बहुत अच्छा एकदम क्रिस्टल क्लियर करवा रहे हैं, इतना बढ़िया से क्लियर करवा रहे हैं कि मतलब आपको डार्कनेस ना रह जाए। हथियाना, हथियाने का मतलब मार दू चाल लात इनके। हथियाना का मतलब क्या होगा बेटा, चलिए बताइए, हथियाना का शब्द क्या है ये, हथियाना बताइए, चलिए बताइए हथियाना का क्या होगा। हथियाना का मतलब हो जाएगा नाम बोधक बेटा, क्या हो जाएगा, नाम बोधक। अच्छा, नाम बोधक का मतलब नाम के द्वारा क्रिया बनाया जा रहा। ओहो नहीं सर, नहीं 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 सर, ऐसा मत कहिए। संज्ञा के द्वारा क्रिया बनाया जाना, अब तो मान लीजिए संज्ञा के द्वारा, चल गलत लिखा रहा है, संज्ञा के द्वारा क्रिया बनाना, संज्ञा के द्वारा क्रिया बनाना कैसे सर, हाथी, हथियाना, हथियाना समझ रहे हैं कि नहीं। अच्छा एक और शब्द बताइए तब समझ में आएगा, हथियाना नहीं समझ में आया। अच्छा एक और कौन सा शब्द बना सकते हैं आप, थोड़ी अब सोचिए क्या बना सकते हैं हथियाना। लाना और लजाना, लजाना लाइए, लजाना, लजाना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लजाना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दिल दुखाना, ये सब तो तुरंत याद आ जाता है आप लोगों के बीच में, दुखाना। अरे गुरुदेव एक और हो सके, बतियाना, बतियाना मतलब बतियाना, बात क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, संज्ञा हो जाएगी, उसी का जब चेंज करेंगे तो बतियाना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बतियाना, बतियाना, बतियाना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी, पगलू विशेषण भी हो सकता है। दुख का क्या हो जाए, दुखाना, दुखाना, दुखाना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। रंग का क्या हो जाएगा, एक बार रंग का भी तो बना सकते हो, नहीं बनेगा, रंग का रंगना, हाँ सही है, रंग का रगना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, रंग का रंगना हो जाएगा। कितना बढ़िया से क्रिस्टल क्लियर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, बहुत अच्छा, याद रखिएगा वरना गलती हो जाएगी कहीं। चलिए बताइएगा, दीपा ने गाय को चारा खिलाया, ये तो अभी अभी आप लोगों को मैंने पढ़ा था, जब बना रहा था तो मुझे याद आ गया, तो यही क्वेश्चन आप लोगों को लिख के दिखा दिया मैंने। तो ये तो द्विकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है कि नहीं है देख लीजिए एक बार। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, दो कर्म दिख रहा है कि नहीं, गाय को चारा का देखिए, और चारा, गाय और चारा में दिख रहा नहीं बेटा, गाय और चारा, दो कर्म को के बीच में गाय, गाय चारा, गाय चारा दिख रहा है, बहुत अच्छा। आगे आइए, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग है। ये जो ई यदि नहीं दिख रहा है तो ई वाला नॉट मतलब कुछ भी नहीं है, ना इधर कुछ, इसमें से गलत कर दीजिएगा। मोर नाच रहा है, महेश रुगड़ हो रहा है, रुगड़ हो रहा है, राम ने रावण को मारा, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाया। ओह ममता कुत्ते की रोटी खिला दी भैया, कुत्तों की रोटी ही खिलाई जाती है। अब देखो भाई, कोई लड़का पढ़ रहा हो तो अपने पे मत साध लेना यार, ममता ने कहा कि कुत्ते को रोटी खिलाया, कुत्तों को रोटी खिलाई ही जाती है। चलिए लगाइए सवाल, इस जवाब क्या देंगे आप लोग। एक्चुअली इसमें से कोई नहीं है बेटा, सबके सभी कर्मक क्रिया, कुत्ते को रोटी खिलाए तो एक ही कर्म करे, किसको खिलाया, कुत्ते को खिला दिया। निम्नलिखित वाक्यों में से एक संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है। संयुक्त क्रिया का मतलब जानते हो, जुड़वा क्रिया की बात कर रहा है, संयुक्त क्रिया किसे कह रहा है, जुड़वा क्रिया कह रहा है। अच्छा सर एक बार बता दीजिएगा, संयुक्त क्रिया पूर्वकालिक क्रिया किसके आधार पर है, तो मेरे बच्चा लिख लीजिए, आप लोग लिखना चाहते हो तो। संरचना का नाम सुने हो कि नहीं, संरचना के दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की होती है। संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की। कौन कौन सी, तो सबसे लिखिए पहले संयुक्त क्रिया मेरे बच्चे, संयुक्त क्रिया नंबर एक। नंबर दूसरा लिखिए, संयुक्त क्रिया के बाद क्या आ जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया लिख लीजिए, ये भी तो अभी करा दिया, प्रेरणार्थक क्रिया लिख लीजिएगा, प्रेरणार्थक क्रिया लिख लीजिएगा। तीसरा क्या लिखेंगे आप, तीसरा प्रेरणार्थक के बाद नाम धातु क्रिया लिख लीजिएगा, देखिए बता दिए नाम धातु, मत कहिएगा सर नहीं बताए। चौथा कौन सा हो जाएगा सर, चौथा पूर्वकालिक क्रिया, भी अभी ये भी पढ़ा दिए, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। देखिए आपको बता दिया गया सारा कुछ, ऐसा मत कहिएगा कि सर हमको आइडिया नहीं हो रहे हैं, संरचना के आधार पर, एक कर्म के आधार पर, एक धातु के आधार पर बता दिए गए। चलिए आगे आइए, कौन सा
संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, वही बता दीजिए। संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, बताइए। संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, उस सवाल का जवाब दीजिए। संयुक्त क्रिया होती कितनी है, यही तो आइडिया नहीं है सर, तो कैसे बता दें। संयुक्त क्रिया तो 11 होती हैं, बताएं कैसे। 11 होती हैं बेटा, संयुक्त क्रिया कितनी होती हैं? 11 संयुक्त क्रियाएं होती हैं। जैसे अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्य बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो ये वासुदेव प्रसाद नंदन ने कहा है कि मतलब ये संयुक्त क्रिया में आती हैं, सभी 11 होती हैं। तो इसमें नाम बोधक जो है बेटा संयुक्त क्रिया नहीं है, निश्चय बोधक है, अवकाश बोधक है, नित्य बोधक है। मतलब जो नित्य कामों में किए जाने वाले हों, अवकाश मतलब जो छुट्टियों वाली बात कर, निश्चित का मतलब जो निश्चित हो। तो इतना ज़्यादा डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, 11 होती है, यदि याद करना हो तो कर लीजिएगा। संयुक्त क्रिया 11 होती है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और एक्चुअली मुझे भी याद नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बलगला रहा हूँ। यदि आपको देखना होगा तो संयुक्त क्रिया को आप पढ़े तो है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है संयुक्त क्रिया में अवकाश बोधक, नित्य बोधक, निश्चय बोधक और कौन सा बोधक है। तो आप एक बार करिएगा, गूगल कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। वैसे मैं पिनअप कर दूंगा आप लोगों के लिए। चलिए आगे लगाते हैं। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है, बताइए। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण बताइए। देखिए, सीमा पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है सीमा? बच्चा सोता है, क्या सोता नहीं समझ में। रस्सी जल गई, नहीं जले। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो क्योंकि तुम पढ़ने में बहुत अच्छा हो। और क्या किया करो? वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है। वीडियो को शेयर किया करो, अभी तक जितने लोग बैठे हो लाइक किया करो मेरे भाई यार, लाइक कर दिया करो। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो संयुक्त क्रिया का यही उदाहरण है, ठीक है। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। माँ ने जब पिताजी से सामान मंगवाया होगा तो क्या कर सकती है माँ? आज्ञार्थक क्रिया? नहीं बाबा, ना बाबा। अकर्म, अरे भाई मंगवा कर्म कर रहे हैं, पिताजी लाएंगे, गधा ही है। द्विकर्म क्रिया? नहीं भाई, द्विकर्म नहीं है, प्रेरणार्थक क्रिया। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, प्रेरणा दिया था कि भैया सामान लेते आए, मना करे गुस्से ना ही भैया, फिर जुल्म हो जाएगी। तो कहने भैया ले चलो यार सामान, ले चलो। तो ध्यान रखिएगा, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया और पिताजी का इतनी हैसियत न लेके जाए। अरे भैया, दुनिया गृह मंत्रालय से डराती है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या? ध्यान से रखिएगा, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ना चाहिए, थक लगाया है जिसका अर्थ होना चाहिए, लगाइए। तो समझ और समझाना, यदि आप समझ गए होंगे तो आप शायद लगा पाएंगे। समझ और समझाना यही सही है मेरे अक्षर। समझाना, किसको समझाना? मम्मी को समझाना। पापा बहुत ज्यादा आजकल नियम कानून बना रही है, तो समझाना मतलब प्रेरणा देना उसको ऐसी, ठीक है। चलिए, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया बताए। देखिए भाई, मैंने आपको बहुत अच्छे से ऊपर समझाया हुआ है। यदि आप ऊपर समझ नहीं पा रहे तो वीडियो को एक बार पोज करके देखिए। समझाना, चमकाना प्रेरणार्थक हो जाए। चमकाना प्रेरणार्थक नहीं होता, तुम ही कर रहे हो। गिराना, उसको गिरा देना यार, हाँ सही है भैया, उसको गिरा देना, उसको चढ़ने नहीं देना। तो गिराना क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज की जरूरत तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी गहराई उतरिए, ऊपर ऊपर की जानकारी। अब इसको रट के क्या करोगे, उस सवाल कोई और पूछेगा आपसे, तो इसकी बात को समझिए। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है किसी से कोई काम करवा लेना, दूसरे से काम करवा लेना, प्रेरणा दे देना, ऐसी बात। ऊपर परिभाषा और भाषा सब बता दी। चलिए, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया को पहचानिए। चलिए, इसमें से प्रेरणार्थक क्रिया बताइए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। प्रेरणार्थक क्रिया आप बताइए। चलना, जगाना, बदलना। का बदलना? बदलने का मतलब प्रेरणा थोड़ी होता है। जगाना भैया, उसको बहुत सो रहा है आजकल, बड़ी मस्ती आ रही है, उसको जगाना। प्रेरणार्थक क्रिया निकालिए कौन सा, बहुत ज्यादा पूछी जाती है आप लोगों के। आप देखेंगे जब मैं लाइव क्लास चलाता हूँ, जब हिंदी पढ़ाते हैं तो उसमें एक दो सवाल जरूर मिल जाती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बताया, क्या? बोलना नहीं, सुनना, सुनाना,
कहना कहना तो नहीं हो सकता। देखो गिराना होगा, गिरना नहीं हुआ है तो अकर्मक क्रिया है। अरे गुरुदेव एकदम पहचान गए, काट इसको काट, काट 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 जल्दी काट। तो क्या हो जाएगा? सुनाना। ए सुन, सुन, सुन का मतलब अकर्मक, सुनाना का मतलब अच्छा प्रेरणा देना। सुनाना, इसको इसको सुनाना, उसको बुला रहे हैं, उसको सुनाना। देखो सुन रहा है कि नहीं, ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना। बहुत अच्छा। लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। एक बार लिखिए कमेंट सेक्शन में, जल्दी लिखिए। फिर चलिए आगे लिखिए। इस वाक्य में संभावना अर्थक क्रिया है। ध्यान से पढ़िएगा। संभावना अर्थक का मतलब समझ रहे हो ना? संभावना को व्यक्त किया जा सके मेरे लाल। बस छोटी सी बात है, समझ गए तो अच्छी बात, नहीं समझे तो कोई बड़ी बात नहीं, छोड़ देना। ऐसा सवाल रियर एंड रियर आता है, लेकिन आता जरूर है। जब आ जाता है तो बढ़िया से हिला के जाता है आपको। सबका कल्याण हो, यहाँ मोरल भाव नहीं याद करना है भैया। अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। थोड़ा बहुत लग रहा है, अभी के लिए लग रहा है, 100% नहीं। शायद मेरी लॉटरी लग जाए। ओहो हो, ऐसे सवालों के साथ लगेगा शायद काश कहीं आलिया भट्ट से शादी हो गई होती है। तो काश हो सकता है, होना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि उसकी शादी हो गई है। अब किसी और को देखिए जिसकी शादी ना हुई हो। काश कहीं कैटरीना के साथ घूमने का मौका मिलता, 1 रुपया खर्च नहीं होता, वही कर देती क्योंकि बहुत पैसा है। आप समझ रहे हैं? ऐसे वाले में काश में संभावना वाला व्यक्त करना। चूड़ी मजा न देगी। हाँ चूड़ी अच्छी थी। अभी लड़कियों को तो भाई पसंद आ रहा होगा। अब बताइए चूड़ी अच्छी थी तो कौन सा क्रिया के अंतर्गत आएगी? बताइएगा, थी कौन सी क्रिया है? बताओ। जब चूड़ी तो तुमको पसंद है, लेकिन कौन से के अंतर्गत आएगी ये बता दीजिए तो मान जाएंगे। थी जो है मेरे बच्चे, थी आएगा अच्छी और चूड़ी के बीच में आ जाएगा। ये देखो पीछे लिखा हुआ है लेकिन उसके बीच में आ जाएगा। योजक क्रिया का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एक बार बोलिए। योजक क्रिया का काम कर रहा है। देखिए जिंदगी में कुछ भी करना हो, बस अड़ियल होकर रहिए, डटे रहिए, स्मार्ट भी बनिए, हार्ड वर्क भी करिए। बिना दोनों के काम नहीं चलेंगे। इन दोनों को बहुत अच्छा करना है। मेरी बातों को मानिए, एक्सरसाइज जरूर रोज करते रहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शिक्षा का विकास होता है मेरे बच्चे। अभी विकास वाली बात है। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण? देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान है या संदिग्ध भूत है या संभाव्य वर्तमान है? देखो ये सब सवाल थोड़ा सा लगा लेने से ना आपके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस क्लियरिटी रहती है कि आप बहुत होपफुली बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं सर मत समझिए, क्या करना है फिर। चलिए लगाइए, मजाक कर रहे थे। देखा गया हो तो इसमें क्या लगाएंगे? रूपांतरण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? संभाव्य भूत। देखा गया हो, अच्छा देखा गया हो, यदि देखा गया होता, यदि पढ़ा गया होता, ओहो हो, हेतु हेतु भूतकाल वाले में समझ में आ गया। ओहो हम पढ़े होते तो देखिए कितना इंटरकनेक्ट होगा। जो बच्चा पढ़ता है ना हमारे साथ तो वही तो होती है, मतलब बहुत डेप्थ में ले जाके हम पढ़ा देते हैं, जिससे फिर बच्चा यदि कहीं भूल भी रहा हो तो नहीं। लेकिन ये है मेरी पढ़ाई उनको समझ में नहीं आती है। पढ़ाई जो मतलब सोचते हैं कि बस ऊपर ऊपर पढ़ा दिए उनको याद हो जाए, भाई नहीं होगा वो, उनको समझ में नहीं आएगा। पहली बात, उनके लिए हिंदी का दर्द जीवन भर बना रहेगा। बस वही होगा, ऊपर ऊपर सवाल लगा लिए तो सोचे हमें सभी आ रहा है। इसमें बताइए बेटा पढ़ना क्या हो सकता है? अच्छा गुरुदेव पढ़ का होता है, पढ़ तो हो जाएगा गुरुदेव अकर्मक क्रिया। पढ़ना क्या होगा गुरुदेव अभी बताएं? रोना, गिरना, हंसाना, हंसना, गिराना, गिरना, गिराना। बताएं ना बेटा। पढ़, पढ़ना। बहुत अच्छा सर ये सकर्मक। देखिए पढ़ना क्या पढ़ना? पुस्तक पढ़ना। कर्म पे प्रभाव डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है? ये वर्ड कर्म पे प्रभाव डाल रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया। देखिए आपके पीछे वाले मूल्यांकन को फिर से हमने चेक किया। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो अभी क्रिया हो रही है उसको क्या कहते हैं बताइएगा? जो क्रिया अभी हो रही है, जो क्रिया मेरे बच्चे अभी हो रही है उसको क्या कहते हैं बताइएगा? अपूर्ण भूतकाल। जो क्रिया अभी हो रही है संदिग्ध। अरे भाई जो अभी हो ही रही है संदिग्ध कैसे हो सकता है? बताइए कैसे कैसे लगा सकते हैं आप? सामान्य वर्तमान क्रिया, जो क्रिया अभी हो रही है मतलब पूर्ण भी नहीं हुआ है मेरे बच्चे, तो संदिग्ध मतलब इसमें तो कुछ आंसर नहीं बैठ रहा है हमारा।
संदिग्ध में भी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? आप बताइए क्या रख सकते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है, पूर्ण तो माना, अपूर्ण तो माना नहीं जा सकता है। अपूर्ण वर्तमान क्रिया हो सकती है, लेकिन संदिग्ध भी तो हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। संदिग्ध भूत तो नहीं होगा, खैर चलिए छोड़ दीजिए इसको। सामान्य वर्तमान काल नहीं होगा। इन दोनों में बेटा मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। वैसे एक बार आप लोग भी चेक करिएगा, ठीक है। तत्कालिक वर्तमान क्रिया आना चाहिए था इसका, जो क्रिया अभी अभी हो रही है वो तत्कालिक वर्तमान काल में आएगा। जो लगाना होगा तो इसमें क्या लगाएंगे? अपूर्ण वर्तमान क्रिया जो पूर्ण नहीं हुई हो उसी को वर्तमान। देखो लगाना होगा तो ऑप्शन नंबर ए लगा सकते। देखो जब भी मैं सवाल जब ज्यादा करा तो एक दो सवाल ऐसे आ ही जाते हैं, तो अब इसमें मैं क्या बताऊं, जब दोनों मेरे हिसाब से तो दोनों आ रहे हैं, बट अब इसमें से जो लगाना हो तो बेटा अपूर्ण ही लगाइए। संदिग्ध का मतलब होता है भाई पूरा होने का चिंता नहीं, लेकिन ये कह रहा है अभी वो क्रिया पूर्ण नहीं हुई, चल रही है, तो संदिग्ध तो नहीं हो सकती, अपूर्ण हो सकती है। बट ये भी सही नहीं है, तत्कालिक क्रिया यहाँ पे सही आएगा। सभी चिट्ठियां डाक से भेज दीजिए। नहीं भैया, कोई देख लेगा तो। सभी चिट्ठियां डाक से ही भेजी गई हैं। अरे भैया, इसमें कर्ता कौन है बताइए? भाई सवाल तो बहुत ही अच्छा है। सभी चिट्ठियां भेजी गई हैं, बताइए किससे? अरे भाई, कर्ता चिट्ठी ही होगी, कहते कैसे होगा? चिट्ठी इसलिए से होगी मेरे बच्चे, एक बार गौर से देखिए इसको। जा कौन रहा है? चिट्ठियां जा रही हैं। आपको ट्रेन में भेज दिया गया, कौन जा रहा है भाई? कौन जा रहा है? आप जा रहे हो। आप कौन हो? आप ही हो। आप तो अपने आप को जानते हो कि नहीं? नहीं जानते हैं। जिस दिन अपने आप को जान लेंगे ना, उस दिन फिर आपको किसी को जनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे गुड्डी और गुड्डा, ध्यान रखिएगा। आप अपने आप को अभी नहीं जान रहे हो, इसीलिए चिट्ठी को नहीं समझ पा रहे हो। आप अपने आप को एक बार जानिए, फिर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको दिखाने की जरूरत पड़ेगी किसी को। इसीलिए यहाँ पे कर्ता चिट्ठियां हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे आइए, आगे आइए। अखिल घर के आंगन में खेलता है। अखिल घर के आंगन में खेलता है। क्या खेलता है? आंगन में खेलता है। तो क्रिया कौन सी हो सकती है भाई? अब यहाँ पे थोड़ा सा नजदीक आके सोचोगे तो समझ में आएगा। देखिएगा मेरे बच्चे, खेल ना और खेलता, इन दोनों में बहुत अंतर है। खेलना तो समझ में आ रहा है, कौन खेलना? कर्ता के ऊपर जा रहा है, कर्ता के ऊपर। लेकिन खेलता क्रिया के ऊपर नहीं, कर्म के ऊपर जा रही है। बस इतने सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। इसी के नाम पर खेलता ऑप्शन नंबर क्रिया हो जाएगी। आप जो सोच रहे हो उस हिसाब से नहीं है। आप भले कुछ भी सोच लीजिए, मैं बहुत मतलब गहन इस पे दिया हूँ, ध्यान दिया हूँ, तो मुझे खुद भी विचलित कर रहा था, लेकिन जो आप सोच रहे हो नहीं है वो। इसीलिए कह रहा हूँ कि आपके कभी कभी बाय बियॉन्ड हो जाता है कि मतलब ग्रामर में कुछ और ही होगा और आप कहोगे नहीं ये होगा, मैं कहूँगा नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ इसका जवाब का सेंटेंस निकालने का तरीका, अभी आपको सिखाया भी हूँ बनते कैसे हैं। इसीलिए कहता हूँ क्लास लंबा लीजिए तब समझ में आएगा। हथियाना चिकनाना किस प्रकार के? ओहो, अभी बच्चों को समझा दिए और ये समझ रहा अभी बच्चे हमारे मूर्ख बैठे पड़े। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई? नाम धातु की क्रिया तुम पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो? ये मार देंगे 2 मिनट में, ऐसे सवाल मत लाया करिए सर। चलिए, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो, वह क्रिया का संदेह क्या कहलाता है? क्रिया के संदेह पे ध्यान दीजिएगा, काल वाला पे मत लगाइएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। काल वाले पे मत ध्यान दीजिएगा, क्रिया पे ध्यान दीजिए, क्रिया पे। चलिए बहुत अच्छा, जल्दी बताइए मेरे बच्चों, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान क्रिया के होने का पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? संदेह हो तो संदिग्ध होगा बेटा, संदिग्ध यही होगा, सही है ऑप्शन नंबर। देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, वहां पे क्लियर नहीं था। चलो अब ये हुए सवाल आपके समाप्त। मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद लीजिए, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले मैं वाच्य को बेटा, वाच्य को और एक क्लास और उसी में शायद लिंक करके कल क्लास चलेगा। क्रिया तक के सवाल हो गए 4 आप लोगों के। विकारी शब्द के जितने होते हैं, विकारी किसे कहते हैं? जो 4 प्रकार के प्रयोग से परिवर्तन हो जाए। किसके प्रयोग से परिवर्तन हो जाए? एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखिए विकारी शब्द कितने होते हैं? विकार 2 शब्द होते हैं, एक अविकारी और एक विकारी। अविकारी का मतलब होता है कि 4 का प्रयोग। कौन कौन सा? लिंग, वचन,
और कारक मेरे बच्चे, कारक और काल के आधार पर इसके प्रयोग कर देने से यदि किसी शब्द में परिवर्तन हो जाए तो वो कौन कौन सा हो सकता है, या तो वह संज्ञा होगा, या तो वह सर्वनाम होगा, या तो वह क्रिया होगी, या तो वह विशेषण होगा, यही होगा। तो ये तो पूरा पढ़ा दिया आप लोगों को। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्रिया विशेषण तो पढ़ा ही दिया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इससे ज्यादा और क्या पढ़ाए। लव यू, टेक केयर, बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद लीजिए, शाम की क्लास का एंजॉय करते रहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट और फीडबैक देना मत भूला करिए। मस्ती से पढ़िए और मस्त रहने की आदत डालिए, खुश रहिए और खुश रखने की आदत को